Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में एरे क्रिएशंस इन नमपाई और इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखें। एरेज और 1D एरेज, 2D एरेज एंड 3D एरेज क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ क्रिएट करेंगे, यानी एक एरेज को क्रिएट करना जानेंगे। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस लास्ट में हमें क्या क्या आना चाहिए, नमपाई एरेज बनाने का अलग अलग तरीके, और फिर नम NP जीरोज, NP वंस और NP फुल रेंज और लाइन स्पेस आए, ये सब चीज़ें जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जाम्पल प्रोजेक्ट भी पढ़ने वाले हैं। अब देखें हमारे पास क्या है, नमपाई एरे बनाने का तरीका। सही है, नमपाई में एरे बनाने का तरीका किस तरह होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एरे क्रिएशन, और इसी के अंदर मैंने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा है ए। जैसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट किसको करेंगे, नमपाई को। इंपोर्ट नमपाई एज NP। इसके बाद सेकंड मुझे क्या करना है, सिंपल एक एरे बनाना है। एरे इज इक्वल टू NP डॉट ARRAY। अब ये बन गया। इसके अंदर मुझे क्या करना है, जैसे हमने लास्ट में भी पढ़ा था 10 20 30, ये मेरे पास क्या हुआ, एक छोटा सा एरे बन गया। अब इसमें आगे एक्सेस किस तरह करना है और क्या क्या चीजें हमने देखना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर ARR लिखा, कंट्रोल S कर दिया। बल्कि ये ऑलरेडी सेव है। जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ तो अब मुझसे अगेन वो मांग रहा है, यानी कर्नल सेलेक्ट करना है। इस पे मैंने सेलेक्ट किया और ये थोड़ा सा लोडिंग करने के बाद ये स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे ये मेरे पास जो है ये एरे बन के आ गया। अब थोड़ा सा पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया प्रिंट, और इसका टाइप चेक करना है। अब टाइप चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैंने लिख दिया टाइप, और टाइप में क्या होगा, यहाँ से कॉमा देखें इसके अंदर, यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया है ARR, और इसके बाहर यानी यहाँ पे जो है बाहर मुझे क्या करना है, टाइप लिखना है। अब टाइप क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस एरे का, जो ये एरे मैंने बनाया है, इस एरे का टाइप मालूम करना है। सेकंड पॉइंट, सेकंड मुझे क्या मालूम करना है, इसमें प्रिंट शेप मालूम करना है। तो यहाँ से जो है मैंने लिख दिया है शेप, और शेप पे मैंने यहाँ पे किस तरह करूंगा, ARR डॉट SHAPP, इस तरह जो है शेप भी मालूम कर दें। मैं इसको अगर कर दूं रन, तो हमारे पास जो है ये क्लास उस पे आया है, क्लास numpy डॉट ND array। और सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है शेप क्या है 4, और आगे दिया हुआ है 0, यानी कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये हमारे पास इसका शेप है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है बाकी दो सबसे, यानी हमने पाइथन लिस्ट को NP array में, NP array के जरिए जो है उस पर कन्वर्ट किया है, किसमें, numpy में। और फिर हमारे पास जो है यहाँ पे टाइप मालूम किया, और थर्ड पॉइंट हमारे पास है शेप। अब शेप क्या है, शेप बताता है कि एरे कितने रोज और कॉलम्स का है। ये चीज जो है हमारे पास कौन बताता है, शेप बताता है। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं कोड पे क्लिक कर रहा हूँ, और कोड के अंदर मुझे क्या करना है, जीरोस और वंस एरे। कभी कभी हमें सिर्फ ब्लैंक डेटा स्ट्रक्चर बनाना, उसमें बनाना होता है, तो जहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, वैल्यू जीरोस या वंस होती है हमारे पास, तो इसको किस तरह जो है हम यहाँ पे डिफाइन करें। अब सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं बनाऊंगा जीरोस का, यानी जीरो बना दिया, जीरोस और अंडरस्कोर आर, इसमें ARR यानी एरे इज इक्वल टू NP डॉट जीरो। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 and 4। इस पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि हम जो है क्या करने वाले हैं। यहाँ पे मैं इस पे लिख भी दूं, यानी कमेंट भी दे रहा हूं, ये किस तरह काम करेगा, 3 मल्टीप्लाई 4 होगा। 3 मल्टीप्लाई 4 मैट्रिक्सेस बनाएगा ऑफ किसका, जीरोस का। फिर पॉइंट आगे बढ़ा देते हैं, अब वंस लिख देते हैं। वंस एरे किस तरह होता है, ARR इज इक्वल टू, सेम तरीका है, NP डॉट। अब NP डॉट यहाँ पे मैंने लिखा है वंस, और यहाँ पे लिखा है 2/3, जैसे हो जाए। अच्छा, इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, ये बन गया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैंने कमेंट ऐड किया 2 मल्टीप्लाई 3, किस तरह होगा, मैट्रिक्सेस होंगे। मैट्रिक्सेस कौन से, वन से होंगे। और सिंपली मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कर दूं, प्रिंट क्या करना है, ये प्रिंट कर दिया, और प्रिंट में क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जीरोस एरे।
और नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास आ जाए क्या चीज, हमारे उसकी वैल्यू आ जाए। यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, बल्कि इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको आपने क्या करना है, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। अब मैं ये कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है मैं कभी कभार मिस्टेक कर रहा होता हूँ। जैसे मैंने इंटर किया, देखिए ये हमारे पास जो है क्या आया है, ये इस तरह आया 3/4, यानी किस तरह है 1 2 एंड 3, इस तरह देखें तो 3, और इस पॉइंट पे देखें 1 2 3 एंड 4। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कंट्रोल सी किया और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल वी। अब ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वंस होगा। अब वंस में क्या है, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं वंस, कंट्रोल एस कर दिया और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आया है, कह रहा है कि आपने जो है 2/3 का बनाया। 2/3 किस तरह, 1 इसमें इस तरह देखें 1 एंड 2, 1 2 एंड 3। आई होप के यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ाते हैं। देखें यहाँ पे अगर इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूं क्या होगा कि यहाँ पे जो एरे मोस्टली टेस्टिंग और इनिशियलाइज के लिए यूज होता है। जैसे कि हम किसी भी न्यूरल नेटवर्क या डेटा ग्रिड्स को स्टार्ट करना होता है, तब जो है हम इसको चेक करते हैं। अब पॉइंट बढ़ा दें आगे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट फुल एरे बना देते हैं, यानी सेम वैल्यू एवरीवेयर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखा फुल ARR इज इक्वल टू NP डॉट फुल कर लेते हैं, क्योंकि हमने फुल बनाना है। यहाँ से मैंने यहाँ पे रख दिया 3/3 और बाहर रख दिया 7, ठीक है। ये हटा दो, ये मैंने बना दिया। और अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या करना है फुल ARR, कंट्रोल एस कर दिया। अब देखें हमारे पास जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बन गया है 3/3 का बन गया, 3 एंड 3, और इस साइड पे भी देखें 3 एंड 3, और इसकी वैल्यू क्या आई है, वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 7 आई है। अब मैं ए की वैल्यू फिलहाल के लिए रख रहा हूँ, बाद में आगे जो है मुझे क्या करना है, इसको और अपडेट करना है। अपडेट किस तरह, मतलब अलग अलग वैल्यूज भी यहाँ पे रख सकता हूँ, किस तरह रखेंगे ये सब चीजें हम देखेंगे। अब एक और पॉइंट आगे बढ़ा देते हैं, न्यू कोड लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास अरेंज फंक्शन होगा। अब अरेंज फंक्शन क्या होगा, बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे अरेंज फंक्शन लिख भी दे देता हूँ। और अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ये, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ARR इज इक्वल टू NP डॉट अरेंज, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 10, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। अब ये पॉइंट जो है समझने की पॉइंट है। अरेंज में क्या होता है कि NP डॉट अरेंज स्टार्ट एंड स्टेप। अगर मैं यहां से अगर आपको समझा दूं क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख भी दूं कि बल्कि इसके सामने ही लिख लेते हैं, इसी के सामने लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है NP डॉट अरेंज, पहले वाले में क्या होगा, एक साइड पे होगा स्टार्ट 10, यहाँ पे क्या है 10 हमारे पास जो है एंड है, और इसके बाद जो है ये स्टेप है। स्टेप कितना बढ़ेगा, यानी 0 से आपने स्टार्ट करना है 10 तक लेके जाना है, और कितने स्टेप बढ़ाने हैं, 2 का स्टेप बढ़ाना है आपने। यहाँ पे मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा। देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, प्रिंट ARR, कंट्रोल एस कर दिया, और अब जाके इसको मैं सर्च करूं तो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, अरेंज की स्पेलिंग, हाँ अच्छा यहाँ पे जो है, जो अरेंज है वो किस तरह लिखते हैं, ए सिंगल आर लिखते हैं, सही है, इस पे डबल आर नहीं होगा। और इसको अगर आप क्लिक करें, अब यहाँ पे देखें 0 2 4 6 एंड 8, क्या होगा, 0 स्टार्टिंग होगी, 0 से स्टार्ट होगी, और ये 10 तक चलेगा, यानी ये हमारे पास जो है लास्ट क्या होगी, इसकी 8 ही होगी। और हर बार जो है 2 स्टेप बढ़ा देते हैं, यानी 0 से डायरेक्ट 1 छोड़ के सेकंड पे आया, 3 छोड़ के 4 पे आया, 4 छोड़ के सॉरी 5 छोड़ के 6 पे आया, 7 छोड़ के 8 पे आया, और 9 छोड़ के ये 10 पे नहीं आता। हमने कहा है कि 10 तक एंडिंग है, तो इसलिए जो है यहाँ पे ये एंडिंग ही आएगा। यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस बनाता है कि स्टार्ट से एंड तक हमें लेके जाना है। ये हमारे पास इसमें इंटरवल के साथ जो हमने क्या कर दिया, डेटा जनरेशन और इंडेक्सिंग के लिए परफेक्ट है, अगर इसको देखा जाए तो, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पास जो है लाइन स्पेस फंक्शन। अब लाइन स्पेस फंक्शन क्या होता है, सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, यानी कुछ पॉइंट्स और आगे बढ़ते हैं तो तब हमारे पास यहाँ से, बल्कि मैं काम कर लेता हूँ, नया बना लेते हैं, ARR इज इक्वल टू
np डॉट लाइन स्पेस। अब देखिए लाइन स्पेस, और यहाँ पे क्या होगा, बल्कि एक काम और कर लेते हैं, कमेंट ऐड कर रहा हूं, लाइन स्पेस, लाइन स्पेस फंक्शन। लाइन स्पेस फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या करना है 0 1 एंड 5। जैसे ही हो जाए इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर ARR। अब इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ये हमारे पास, यहां से मैं अगर स्टेप समझा दूं, स्टेप में क्या होगा, जैसे आप क्या चाहिए, यहाँ पे लाइन स्पेस की स्पेलिंग में मिस्टेक आ रहा है, ये हाँ इस तरह होगा। और अब यहाँ पे क्या होगा कि पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला हमारे पास स्टार्ट है, फिर एंड है, स्टार्ट और फिर एंड, और सेकंड जो 5 लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या होगा, नम होगा, यानी नंबर है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके पास जो है कह रहा है कि 0 0.5 एंड 0.7 एंड 1। बहुत बहुत जो है इस पे डीपली जा रहे हैं, कह रहे हैं कि लाइन स्पेस। अब देखें इसमें लाइन स्पेस सेंसिटिफिक जो सेंसिटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, जहां हमें क्या करना है, रेंज के अंदर इवनली स्पेस पॉइंट्स चाहिए होती हैं, जैसे ग्रैब प्लॉटिंग होती है, इस तरह जो है हमने क्या करना होता है, इसमें स्पेसिंग चेक करना होता है। आई होप यहां तक भी क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ा दें। अब आस्ते आस्ते से हमने पॉइंट पे बढ़ाने हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे कहाँ पे, हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने हैं। एक यानी एक लाइन का मैंने कोड लिखूंगा तो पूरा जो है मुझे क्या बना के दे देगा, आइडेंटिटी पूरा मैट्रिक बना के दे देगा। अब अगर मैं इसमें हैश लिख देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा होता हूँ तो आप जो है इस चीज को इग्नोर करें, क्योंकि मेरे पास जो सेटअप है वो इतना खास नहीं है, इसलिए जो है कभी कभार मैं कीबोर्ड्स पे और कभी रिकॉर्डिंग्स पे भी देख रहा होता हूँ, तो इस वजह से। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली लिखा आई इज इक्वल टू एन पी डॉट ई वाई ई, और क्या होगा 4। फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रिंट, और सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया आई, कंट्रोल एस कर दिया। और अगर इस पे क्लिक करूं यहाँ पे देखें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या काम है कि ये 1 आएगा पहला, यानी पहले 0 इंडेक्सिंग में 1, फिर 1 सेकंड पे 1 इंडेक्सिंग में, और फिर सेकंड इंडेक्सिंग में, और इस नाम, यानी इस तरह डायमेंशनली चलेगा, ये हमारे पास मैट्रिक्सेस बन जाएंगे। अब यहीं तक जो है आई होप समझ आ गया, यानी डायमेंशनली या डायगोनल्स बोलते हैं इसको। आई थिंक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा में बेसिक कंसेप्ट है, जिसपे डायगोनल्स पर 1 1 और बाकी जगह पे जीरोस आते हैं। मैट्रिक में इसमें यानी मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशंस में यहाँ पे न्यूरल एलिमेंट्स की तरह बिहेव करता है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये देखें ये सब चीजें एआई में काम आ रहे होते हैं, और इसलिए जो है मैं इसको 1 बाय 1 यानी एक एक पॉइंट्स को आपको बताते जा रहा हूं, ताकि आप पर ज्यादा बर्डन भी ना पड़े और ये चीजें आपको समझ भी आए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, यहां पे बढ़ा देते हैं रैंडम एरे जनरेशन। चलो यहां पे मैंने लिख दिया RAND रैंड, और ARR इज इक्वल टू NP डॉट, यहां पे बनाएंगे NP डॉट क्या, रैंडम, NP डॉट रैंडम और डॉट रैंड, और इसके अंदर मुझे क्या करना है 2 एंड 3 ऐड करना है। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे कमेंट ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। अब देखें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे रैंडम्स होंगे, यानी रैंडम फ्लॉट्स, और इसमें क्या होगा 0 से 1 तक, बल्कि यहां से ये कर लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक और रैंट इंट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस हटा देते हैं, एनपी डॉट रैंडम। एनपी डॉट रैंडम में क्या होगा, डॉट रैंट इंट, और इसके अंदर मुझे क्या करना है 1 10, और उसके साथ जो है 1 एंड 10 के अलावा यहाँ पे मैंने एक और ब्रैकेट बना दिया, बल्कि इसके साथ ही बना लेते हैं 3 एंड 3। ये हमारे पास क्या करेगा, एक रैंडम इंटीजर्स हमें दे देगा।
जैसे मैं इसको रन किया, अभी तक मैंने प्रिंट आउट नहीं किया, तो इसलिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ रैंडम प्लॉट अरे। और फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे यहां से कॉमा यहां पे देना चाहिए था, लेकिन मैंने यहां पे दिया गलती से। अब देखें यहां पे क्या करना है, पहले रैंडम को लेके आते हैं और फिर उसके बाद इसी को मैं लेके आता हूं कंट्रोल वी, और यहां पे हमारे पास क्या होगा, रैंडम इंट। कंट्रोल एस कर दिया। अब यहां तक जो है ये समझ आ गया होगा, ये हमारे पास फ्लॉट के बजाय ये हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर नंबर होंगे, इंटीजर्स या इंटीजर ही बोलते हैं। अब कंट्रोल एस तो पहले कर चुका हूं। यहाँ पे मैं अगर इसको चेक करूं तो हमारे पास देखें रैंडम नंबर आ रहा है किस तरह, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 2 वगैरह जो भी है, यानी पॉइंट्स पे आंसर आ रहा है। पहले हमने क्या कहा था कि हमें क्या चाहिए, फ्लॉट नंबर पे चाहिए, एनपी रैंडम रैंड 2 और 3, यानी ये हमारे पास क्या होगा, फ्लॉट नंबर दे देगा हमें। और इस लाइन में हमने क्या कहा है, यहाँ पे हमें क्या देना चाहिए, इंटीजर नंबर आप दे दें। और फिर उसके बाद यानी यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास ये पूरा फ्लॉट नंबर्स आ गए। पहले हमें फ्लॉट नंबर्स मिल गए, फ्लॉट नंबर्स मिल गए, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रैंडम इंटीजर एरे। ये हमारे पास क्या है, रैंडम इंटीजर्स एरे हैं। ये हमारे पास रैंडमली नंबर्स को जनरेट करता है। जब आप जो है np डॉट रैंडम मॉड्यूल्स से हम क्या करते हैं, डेटा या मॉक डेटा सेट्स बना सकते हैं, जिसे सेल्स नंबर्स टेम्परेचर्स या रीडिंग वगैरह जो है इस पे कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने छोटे से प्रोजेक्ट की तरफ। अब प्रोजेक्ट इतना ज्यादा लंबा नहीं होगा, यानी एक शॉर्ट प्रोजेक्ट बना लेते हैं, मिनी प्रोजेक्ट नाम दे देता हूं इसको। रियल लाइफ होगा, यानी रियल लाइफ प्रोजेक्ट बना देते हैं। इसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट मार्क्स जनरेटर। अब स्टूडेंट्स मार्क जनरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इमेजिन करो कि हमारे पास जो है, यानी इमेजिन करो कि अगर आप एक टीचर हैं, या अगर आप टीचर हैं तो उसमें क्या होगा कि आपके 5 स्टूडेंट होंगे, यानी तुम्हें 5 स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के रैंडम मार्क्स चाहिए। तो किस तरह करेंगे, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट numpy एज np, और इसके अंदर np डॉट रैंडम, रैंडम डॉट सीड। अब डॉट सीड क्या काम करेगा, इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या करेगा कि इसमें जो है हमारे पास ये रिपीटेबल रिजल्ट होगा। बल्कि एक काम कर लेते हैं, पहले इसको मैं मुकम्मल करूं, उसके बाद लास्ट में समझा दूंगा। फिर हमारे पास क्या है, मार्क्स। अब मार्क्स इज इक्वल टू np डॉट रैंडम, रैंडम डॉट रैंड इंट। अब रैंड इंट में क्या होगा, 50 और 100, इसके साथ 5 3, ठीक है। और अब इसमें प्रिंट प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, डबल कोटेशन के अंदर स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और फिर इसको हमारा जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करना है, मार्क्स लिखना है। जैसे ही हो जाए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करना है, हमने एवरेज निकालना है, एवीजी मार्क्स, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म पे एवीजी लिख रहा हूँ, और इसके साथ जो है क्या करना है, इज इक्वल टू एनपी डॉट। अब ये मीन जो है एक स्टैटिस्टिक फार्मूला होगा, आपने शायद स्टैटिस्टिक्स, एक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। एक सिंपल सा नॉर्मल सा मैं समझा भी दूंगा अभी। यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस इज इक्वल टू 1, कंट्रोल एस कर दिया, और इस पे जो है मुझे क्या करना है, प्रिंट, और डबल कोटेशन के अंदर यानी यहाँ पे लिखनी है एवरेज, एवरेज लिखना है। और एवरेज लिखने के बाद मार्क्स पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट्स के मार्क्स, यानी हर एक के अलग अलग मार्क्स चाहिए मुझे। यहाँ पे कॉमा देने के बाद एवीजी और मार्क्स, कंट्रोल एस कर दिया।
अब एक मरतबा इसको रन कर लेते हैं और रन करके चेक करेंगे कि हमारे पास जो है पहले दो कोई एरर नहीं आना चाहिए। देखें अब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 स्टूडेंट थे, यानी 5 स्टूडेंट थे, 1 2 3 4 एंड 5। हर एक के कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एवरेज क्या निकल रही है, ये एवरेज है, ये एवरेज है, ये एवरेज है। और इसी तरह आगे अगर देखें तो आगे भी बहुत लंबा सा जा रहा है आउटपुट, बहुत मेरे ख्याल में इसको अगर देखें ये आउटपुट एंड तक जा रहा है, तो ये हमारे पास आउटपुट है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 5 स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के रैंडम मार्क्स जनरेट किए हैं। फिर हमारे पास जो है मीन एक्सिस इज इक्वल टू 0 से हर स्टूडेंट का एवरेज निकल लेगा। कैसे निकलेगा, यानी मीन एवरेज क्या कर लेता है, 3 नंबर्स हैं, किस तरह, जैसे हमारे पास 1 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय क्या करेगा, 3 करेगा, तो हमारे पास जो है इसकी मीन निकल आएगी। और इसके बाद क्या है कि हमने क्या किया कि ये एक रियल लाइफ डेटा सिमुलेशन है, जिसपे जहां पे हम क्या करेंगे, नमपाई जो है फास्ट इफिशिएंट डेटा हैंडल कर लेता है, जैसे आपके सामने है। अगर हम कोई पाइथन वगैरह में कर लेते तो इतना बड़ा जो है, इतने शॉर्ट कोड इसमें कोड पे और इतना बड़ा आउटपुट और इतना बड़ा रिजल्ट हमें इसमें बना के दिया है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम एरेज को 1 बाय 1 देखेंगे। 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, इनको मैंने डिटेल से समझाना है, यानी नेक्स्ट वीडियो में मैंने इन्हीं पे बात करना है। फिर उसके बाद जो है फिर हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे नमपाई में, और फिर 1 बाय 1 आगे हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।